तो आज बच्चों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जिनमें हमें क्या करना है, हमको करना है जीरोस फाइंड करने हैं। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं इनके जीरो फाइंड करने हैं और उनकी वेरिफिकेशन करना है। हिंदी में कहें तो शून्यकों को याद करना है और उनके संबंधों की जांच करनी है। तो ये करेंगे। इसके पहले और क्वेश्चन करा चुके हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो वो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगर ढूंढने से नहीं मिलता है आपका चैनल तो देख सकते हैं @DKP स्कूल। ये जैसे यूट्यूब पर लिखेंगे या गूगल पर वीडियो आ जाएंगे आपके सामने। चलिए अब देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ऐसा तो होता नहीं है वो, है ना? क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है ध्रुपद। यानी कि ये जिसकी घात कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद है ना, ये होता है। तो हमें क्या दिख रहा है, x² वाला पद यहाँ है, यहाँ पे फिर दूसरे नंबर पे x वाला होना चाहिए। यानी कि इन्होंने ये 7x उधर लिखे हैं, वो कहाँ होंगे, इधर, और c की जगह कितना आएगा, -3। तो इसको सही से लिखेंगे 6x² यहाँ, ये वाला -7x और -3। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग इनको कंपेयर करें मतलब तुलना करें, तो यहाँ से h² की जगह x² है, a का मान कितना मिलेगा, यहाँ से a का मान मिलेगा 6, b का मान -7, c का मान -3। बाद में इनको यूज करेंगे। अब हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, मतलब फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 6 में, तो 3 × 6 = 18 होगा। कितना होगा, 18। और 18 के ऐसे दो भाग बनाने हैं, गुणा करें तो 7 आए, नहीं गुणा करें तो 18 आए, गुणा करें तो कितना है 18, और अगर घटाएं माइनस करें तो कितना आए, -7। तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 दूनी 18 और 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9 - 2। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 7 = 9 - 2। तो लिख दो इस जगह पे 6x² - 7 की जगह 9 - 2x - 3। ठीक है। देखते जाना, कहीं माइनस में से गड़बड़ हो तो बता देना। अब क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा करते हैं, इधर से x का गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 6x² - 9 और x। अब माइनस के इधर जाएगा तो माइनस प्लस 2 और यहाँ से x माइनस का ये। अब क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। तो इसमें से देखो x और x कॉमन है, और 3 यहाँ है, 3 कॉमन भी होता है, तो 3x कॉमन लिया। जब कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। तो 3 का भाग करेंगे 6 में, 2 बचेगा, x की घात 2 में इसका भाग करेंगे, x बचता है -3 का भाग किसमें करा, 3 बचा, x का भाग करा तो 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 होता है। यहाँ पे हमें मिला 2x - 3, यही यहाँ पे बनाना होगा। तो 2x - 3 तो रखा ही है ना? तो कॉमन लेंगे 1, जब सेम मिल जाए, कुछ कॉमन ना लेना हो तो 1 कॉमन लेंगे। कितना गोपाल, 1। सीधे बैठो, आराम से रखो, तुम्हारी याद नहीं हो, एक से बैठ जाए, बोतल चढ़ रही हो है, पढ़ने आए तो सीधे बैठो, ध्यान लगाओ। नहीं तो बताओ 4 भाई लगा हुआ है, घर से बता जो आराम से 4-5 पत्तियाँ रख लो, ऐसे बने रहे। तो यहाँ कितना कॉमन लिया, 1। तो यहाँ पे 1 का भाग लगाएंगे तो 2x ही तो बचेगा, -3 में से 1 कॉमन लिया, 1 का भाग लगाओ, 3 ही तो बचा। ठीक।
ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, इसमें 2x माइनस 3, यहाँ पर भी 2x माइनस 3, ये लो कॉमन, क्या बचा 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3x। कैसे बचा 2x माइनस 3 का बड़ा बड़ा 2x माइनस 3 में एक बार गया, एक का बड़ा 3x, तो 3x बचा, प्लस 2x माइनस 3 में भाग करो, 2x माइनस 3 में एक आएगा, सेम संख्या से भाग करते तो एक आएगा, तो इसमें इसी से भाग कर रहे तो एक और एक का गुणा एक में ऐसे बचता है। ये कभी बताओ दे सीधे पढ़ाते कॉमन लिया, ये बच्चा ऐसे तो करते नहीं, बस कैसे बचा, फिर बच्चा मान लो उसके तो पता होता है, कुछ को पता ही नहीं कैसे बचा, वो रट लेते, तो रटना नहीं है, समझना है। अब जब तो हमारे गुणनखंड आ गए तो पहले इसको 0 कर देंगे, फिर इसको, है ना। तो जो ये लिखा है इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 18 लिखा था, 18 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 18। जो ये चीज सबसे पहले थी वही ये है, बस ये गुणा में लिख दिया, है ना। अगर इनका गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 उधर चला गया, प्लस 3 हो गया, और x बराबर 3 और ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मान लो ये क्या है, अल्फा बराबर 3 बटे 2, इस तरीके से यहाँ पे जिसको 0 करेंगे, जब क्या लिखें 3x plus 1 is equal to 0, then 3x is equal to minus 1, then x is equal to minus 1 upon 3, ये हो गया आपका बीटा। अब बताओ गोपाल अल्फा बीटा क्या लिखते हैं, क्योंकि जानवर अल्फा बीटा हम लोग क्या मान लेते, ऐसे जो दीवार पर ऊपर है इसके दो जीरोस हैं, यानी कि शून्य, तो लिख देंगे शून्य अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए पेपर में कि सिर्फ शून्य निकालो, फाइंड द जीरोस, तो इतना ही करना है। जब वो कहते संबंधों की सत्यता की जांच करो, इंग्लिश में बोलेगा वेरिफिकेशन करो, है ना, तब फिर इसके आगे करना है। तो आगे तो कोई फॉर्मूले होते हैं, उनका सम और उनका मल्टीप्लाई, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा को क्या बताओ, कल कहा था, फिर कहेगा हमने किताब नहीं खोली, तो कहाँ से याद रहेगा, किताब खोलना पड़ेगा ना। अभी सीख लो, 5 साल पढ़ा नहीं हमारी और 9 में पढ़ा, 10-12 में जबरदस्त में पढ़ा, 11 में जबरदस्त में पढ़ा, पढ़ाते ही रहो, महीना 5 बच्चा पकड़ गए, 2,500 रहे, बस काम मोबाइल को खर्चा तब भी निकाले हैं, मतलब जी पार्टी चाहिए तो ले आओ 50, हम उनसे नहीं मानते। और जहाँ पे बिजनेस में क्यों नहीं लगाने, एक मार्कर एक छोटो स्कूल चाहिए, चाहे कर लो खुले में कर लो, बच्चा पढ़ना ही है, पानी बरस छुट्टी कर दो, हैं। चलो मूलों का योग, योग होता है ना, योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन, अगर हिंदी में लिखेंगे तो x का गुणा और अचर का, ठीक है। तो देख लो फिर यहाँ पे मान हमने निकाल लिए हैं, x का चाहिए -b, b का क्या है -7 है, ये तो माइनस ये वाला, b की जगह -7 फिर से बटे में गोपाल a का मान बताओ 6, यहाँ पे अल्फा का मान रखेंगे 3/2 प्लस बीटा का -1/3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 -1/3 बराबर
बटे 6। इधर लासा लेंगे कितना आया 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आया 6 आएगा, है ना। अब 2 का भाग करेंगे कितना आया 6, 3 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 3 करके माइनस 3 का भाग करा 6 में 2 का गुणा इस ऊपर में 1 2 1 2 बराबर 7 बटे 6। 9 में से 2 घटाए 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। तो LHS इज इक्वल टू RHS। गोपाल जी बताइए 9 कैसे आएगा सर? 9 सर जी लाना किया 2 और 3 का तो 6 है, 2 से भाग किया 6 में 3 कितने भाग किया 2 का भाग दिया 6 में, इसका 2 दिया 6, 3 का ऊपर गुणा करके 3 ठीक है, यानी कि तुम्हारी जब सही है बराबर। तो अभी हमारा एक वेरिफिकेशन होगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा अल्फा गुणा बीटा यानी कि प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, या इसको क्या बोलते हैं गुणनकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है लिख के बताओ C अपॉन C और बटे बोलते हैं इंग्लिश में अपॉन, या C/A, C अपॉन A भी बोल सकते हैं ना। अल्फा का मान 3/2 रखेंगे और बीटा का तो 3/2 और बीटा का माइनस 1/3। C का मान -3 और A का मान 6, C की जगह -3 A की जगह 6 है ना। समझ आ रहा है? 3 एकम 3 3 एकम 3 1 एक बार घट गए, 1 का गुणा इस 1 में 1, 2 का गुणा इस 1 में बटे 2, ऊपर माइनस भी है तो माइनस लगाओ बराबर -3 से काटो 3 एकम 3 नीचे 3 दूनी 6 तो -1/2 बराबर है। तो क्या लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS लिख देंगे। अतः हमारा आंसर सही है। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे सो फ्रॉम हियर दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इनका नोट वो ना करें। अब हमारे सामने है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ गया तो थोड़ा करना मुश्किल होगा, लेकिन सीख जाओगे तो आराम से कर पाओगे। क्या लिखा है 4x² + 5√2x - 3। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने वाले रूल से क्या होता है, जो यहाँ अचर पद लिखा है उसका गुणा x² के गुणांक में करो। तो 3 का गुणा करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा 3 × 4 12। अब हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं तो गुणा करें तो 12 है ना, और माइनस कर दें हम लोग, माइनस कर दें तो कितना मिल जाए 5√2। माइनस करने पे 5√2 मिले और गुणा करने पे कितना मिले 12। 4 दिया 12 भी होगा, लेकिन 4 और 3 को जब माइनस करेंगे तो हमें 5√2 नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। दोनों जगह फिट बैठे, गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे 5√2 आए, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 6√2 × √2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं। अब क्या सर जी तुम्हें कैसे ना गया, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। अब जब एक बार तुमने लगा लोगे, थोड़ा ध्यान रखोगे तो तुम्हें आ जाएगा। पहली बार तो हमें भी नहीं आता था, है ना। तो अब दिमाग कैसे लगाया, क्योंकि √2 चाहिए तो √2 तो होना ही चाहिए उसमें। ऐसे सोचा √2 अगर वहाँ चाहिए है तो √2 होना चाहिए, अगर यहाँ √3 चाहिए था तो √3 होना चाहिए था। तो इस तरीके से सोचेंगे तो बनेगा, लेकिन हमें 12 से बनाना है तो हमने दिमाग लगाया 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये होता है 2। तो हमने 2 की जगह √2 लिख दिए और 6 तो है, तो समझ गए √2 × √2 तो 2 होता है। तो ये तो 2 ही लिखा और 6 में गुणा होगा तो हो गया 12।
अब देखो यहाँ पे घटाने में 6√2 में से √2 घटाओ। √2 का मतलब होता है एक √2 है ये, लेकिन एक लिखते नहीं है ना। तो 6 में से 6√2 में से एक √2 घटा रहे हैं तो कितना मिल जाएगा तुम्हें? 5√2। समझ आया? तो 5√2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 6√2 माइनस √2। ये समझ आया? बस हमें यही तो निकालना है कि इसकी जगह लिखें क्या, ये पता चल गया था तो लग ही गया, है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लिख देंगे क्या? ax² + bx + c से तुलना करने पर a की जगह गोपाल 4x 4, b की जगह 5 और c की जगह -3। ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तुम वहाँ एग्जाम में ऐसे कर बनाएंगे, ये तुम्हें समझाने के लिए होता है। तो 4x² वैसे ही लिख लो गोपाल है, प्लस 5√2 की जगह क्या है? 6√2 माइनस 6√2 √2 और कोष्टक के बाद x -3। ठीक है, सीधा करते हैं। यहाँ माइनस बता कर गड़बड़ लग जाती है ना। तो जिन्हें आता है वो ये लाइन में लिख के इसके आगे वाली लिख सकते हैं डायरेक्ट। 4x² लिख लिया प्लस x का अंदर करेंगे तो 6√2x माइनस √2x। सर आपने 6x यहाँ पे 6√2x हुआ है ना। अब इसमें भी अंतर समझ लो, अगर ऐसा लिखा है √2x तब तो ठीक है, ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब है गलत हो गया, क्योंकि ये भी फिर इसी के अंदर आ गया है ना। तो इसको ध्यान से बनाना है, काम से बनाना है। तो अब गोपाल क्या करते हैं, दो को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़े फंसोगे, कॉमन क्या है ना। अच्छा गोपाल ये बताओ 6√2x माइनस √2x ये कैसे है? सर वो 6 गुणा 2 चलिए काफी बना था सर 12 और 2 में घटाने से इस लाइन में बताओ ये कैसे है? सर 6x√2 माइनस 2 का कोष्टक लगे, कोष्टक 12x है तो उसका गुणा इसका x का इन दोनों में गुणा होगा तो ये फिर मिल जाएगा, है ना। अब हमने डिवाइड कर दिया। देखो 2 तो 4 में है ही, 6 में भी 2 होता है तो 2 तो कॉमन ले लिया, और √2 4 में भी होता है और √2 6 में भी होता है, तो √2 कॉमन ले लिया और x यहाँ भी है। तो अब यहाँ दिमाग थोड़ा पंचर होगा कि बचेगा क्या, है ना। जिन्हें आता है वो तो समझ जाएंगे, जिन्हें नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो भी सीख जाएंगे। है वो बात, सीख जाओ। तो देखो यहाँ से 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 तो कॉमन ही चला गया, है ना। और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2। तो इतना हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? समझ में आया कैसे बचा? x कॉमन है तो x बचा। ऐसे यहाँ देखना पड़ेगा, 6 में से 2 का भाग लगाएंगे कितना? 3, √2 यहीं से कॉमन है तो हट जाएगा, x भी हट जाएगा, तो इतने ही बचेगा। नहीं आ रहा? फिर से समझो, 4x² में से हमने कितना लिया? 2√2x। तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 में से 2√2 कॉमन चला गया तो इतना ही तो बचा, तो वही यहाँ लिख दिया। x की घात 2 थी तो x बचा। यहाँ पे 2 का भाग करो 3 बचेगा, और √2x इसमें है ही, वो कॉमन चला गया। अब देखो क्या बनाना हमें, √2x + 3 बनाना है। यहाँ माइनस लगे बैठे तो -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लिया, क्या बचा? 2x, यहाँ से भी माइनस कॉमन प्लस के 3। ठीक, सेम ब्रैकेट बन गए, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब इसमें से क्या कॉमन होगा? पूरे से ये वाला पार्ट, 2 √2x + 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2√2
वेक्टर आ गए। अब हम लोग क्या लिख देंगे जब, है ना, ये वाला रूट 2x प्लस 3 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर -3 होगा। x बराबर हो जाएगा -3 बटे √2, यही तो हो जाएगा अल्फा बराबर -3 बटे √2। इसी तरीके से जब इस वाले पार्ट को करेंगे क्या लिखेंगे, जब 2√2x बराबर x - 1 बराबर 0, इस वाले पार्ट को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2x बराबर 1 उधर गया, 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाओ या हाँ लगाओ। इसके बाद x का मान कितना आएगा 1 बटे 2√2, ये पूरा पार्ट नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2√2। क्या लिख देंगे, अतः दिए गए बहुपद के दो शून्य अल्फा बराबर -1 बटे 2, बीटा बराबर 1 बटे 2√2 है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, अब करेंगे इसको क्या, जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे ना। वेरीफाई करने के लिए सूत्र तो पता ही है, सम का मतलब तुल्यों का योग। तो योग क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 बटे a, अल्फा का मान माइनस के 3√2 प्लस बीटा का मान 1 बटे 2√2। यहाँ माइनस b का मान कितना है 5√2 बटे a का मान 4। अब ये बराबर आ जाने चाहिए ना, तो 2√2 और 2√2 का प्लस आएगा क्या, बड़ा नंबर आ जाता है ना, 2√2 आ जाएगा ऐसा करोगे, है ना। इसमें इसका भाग जाएगा, इससे भाग चला जाएगा, तो जो बड़ी संख्या बचती है वही लासा, तो इसका भाग करेंगे यहाँ कट जाएगा, कितना बचा 2 का बड़ा ऊपर करेंगे कितना होगा, इस पूरे से भाग करेंगे पूरा ही कट जाएगा, तो 1 बचा, 1 का गुणा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो माइनस के 5√2 बटे 4। ठीक है, इसके बाद कितना हो रहा है, ये लासा में गड़बड़ हो रहा है सर, वो ऐसा तो नहीं होगा, हमें तो 2 का गुणा 2 का 4 सीधा लाना 4 आएगा। चलो लेके देख लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं, ऐसे करते है ना, 2 से काट दो कितना है, तो ये तो √2 रहेगा और ये भी √2, अब √2 से कटेगा, ये हुआ 1 ही आना चाहिए, यही आएगा 2√2, है ना। चलो ये बचा कितना, सही है, ये लासा यही होगा, है चेक भी तो कर लिया। अब देखो कितना बचा -5, माइनस से 1 चला गया तो -5 बटे 2√2 बराबर, यहाँ देखो -5√2। अभी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना, 4 इससे ये कट गया तो क्या बचा -5 बटे 2√2, इधर भी -5 बटे 2√2, LHS बराबर RHS। तो हो गया प्रूफ। दूसरा क्या करना होता है, मूलों का उनका गुणकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है 3 बटे a। अल्फा और बीटा के मान क्या है, ये रहे, तो माइनस के 3 बटे √2 अल्फा और बीटा का 1
नीचे 2 और रूट 2 गुणा 2 होगा तो 2 दूनी 4 माइनस के 3/4 सेम आ गया तो लिख देंगे LHS RHS ये बराबर है तो लिख देंगे दिस इज वेरीफाइड सत्यता की जांच सही है। देख लो तो अच्छे नंबर लाने हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरीके से आपको पूरा कोर्स बता दिया जाएगा और उसका रिवीजन भी कराया जाएगा जिससे कि आपके मैथ में जो नंबर है वो 90 प्लस आएंगे, 90 से ज़्यादा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।